छातियां बटैर। राम राम जी। वीडियो में इस बार कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए जो आप जीतने वाले हो, तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अरे ये तो अजय, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हर्षित एक सेकंड गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया? मैं बोल रही हूँ ना गाड़ी रोको। वो क्या है? बोलो। अब मेरी बात सुनो, ये सामने जो लड़का है ना, इसका नाम अजय है, इसको जल्दी बुलाओ यहाँ पे। वो जो खेत में काम कर रहा है उस लड़के को? हाँ हाँ भाई, जल्दी बुलाओ ना। ठीक है। अरे ओ भाई, मैं हाँ इधर आना, इधर तो आओ। यो कौन है यार? मैं तो पहचाना ना, जाके देखो। साडी बट्टा बंदियां दी लंघदी जवानी है, साडे लीड़े लिबड़े ने असी बाके बंजरां नू कड्डदे आ सोना जी। अरे क्या हो गया? कौन है ये? गाड़ी क्यों रुका इसके लिए? अभी एक सेकंड रुको, अभी वो आ जाएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है। मेरा नाम किसाने, मेरी कौम किसानी हो, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। तेरे बिना मेरा कौन नी मिट्टी है, तेरे बिना मेरा कौन। अरे अजय तू? अरे अर्जिता, अरे इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस यहाँ से गुजर रही थी और तुझे देखा तो रोक ली गाड़ी। वैसे मानना पड़ेगा यार, कॉलेज में तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि अपना ये बिजनेस खोलेगा, वो बिजनेस खोलेगा। तू बनेगा बिजनेसमैन। अपनी औकात देखिए, खेती बाड़ी कर रहा है यहाँ पे और अपने आप को बिजनेसमैन बोल रहा था। अर्जिता कौन है ये? मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, कॉलेज में मेरा एक एक्स था जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि बड़े होकर अपने बिजनेस खोलेगा, और यहाँ देखो, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है। ये वही है मिस्टर अजय चौधरी, बिजनेसमैन। अर्जिता तू कैसी बात कर रही है? अरे तू भूल गई है क्या? एक टाइम पे हम दोनों साथ थे यार। ऐसे बातें नहीं करूँ तो कैसी बात करूँ? वैसे भी कॉलेज में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि बड़े होकर अपने बिजनेस खोलेगा, और यहाँ देखो खेतों में कस्सी उठाए फिर रहा है। ये बनेगा बिजनेसमैन, अपनी कंपनी खोलेगा। और हाँ अजय, तुझे पता है मैंने तुझे छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल ठीक लिया था, क्योंकि अगर आज मैं तेरे साथ होती ना तो यहीं खेतों में मुझे काम करना पड़ता। थैंक गॉड, पर मुझे टाइम रहते रहते अकल आ गई और मैंने तुझे छोड़ दिया। वैसे तुझे पता है, तेरे जाने के बाद हर्षित आया मेरी लाइफ में। इसके पास खुद की कार भी जो तूने देखी भी नहीं होगी, तेरी रेंज से बहुत ऊपर है। तुझे पता है, हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो अपनी कार से जाते हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, जो तेरे साथ होती थी। और हाँ सुन, तेरी वो खटारा बाइक कहाँ है जो रास्ते में बंद हो जाती थी? वैसे ना लोग एकदम सही बोलते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख, अब मैं अगर तेरे साथ रहती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी गरीबी में बीत जाती। बस अर्जिता, बहुत हो गया। अरे मुझे तो लग रहा था हमारा प्यार सच्चा है, एक दिन मिलेंगे कभी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आज तुमसे ये सब बातें सुनकर ना सब समझ आ रहा है। बहुत अच्छा हुआ, कभी इस तरह मिलेंगे सोचा नहीं था, पर चलो अच्छा हुआ मुझे पता तो लग गया कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो। क्यों ना रखूं ऐसी सोच? क्योंकि मेरे कॉलेज के दिन सबसे ज्यादा बेकार थे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। वैसे मैं तो हर्षित को बोलती हूँ यार, काश ये मुझे कॉलेज में ही मिल जाता तो मेरी लाइफ हेल नहीं होती। चल अब ड्रामे बनकर निकल, अपना काम वाम कर। जा रहा हूँ, पर ये जो तुम खेती करने वालों का और किसानों का मजाक बना रही हो, पछताओगी एक दिन। सही नहीं है ये। पछताओगे? अरे वो तो दिख ही रहा है ना कि कौन पछता रहा है, मैं या तू। चल जा, काम कर अपना। चले। अरे क्या हो गया? बार बार फाइल क्यों चेक कर रही है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड। क्या हुआ? हेलो। वो मैम, मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है, एक्चुअली आज जो आपकी अपॉइंटमेंट थी ना, वो मैं रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। क्या?
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, शेड्यूल्ड भी थी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप कैंसिल कैसे कर सकती हैं? हाँ मैम, मुझे पता है आज आपकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन एक्चुअली बात ये है ना कि सर को ना अर्जेंटली गुड़गांव वाली साइड पे विजिट करने जाना था, तो सर तो निकल गए यहाँ से। क्या सर गुड़गांव वाली साइड पे आ रहे थे? वो एक्चुअली हम भी उनकी गुड़गांव वाली साइड से ही गुजर रहे थे। अगर सर को ठीक लगे तो हम उनसे यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारी मीटिंग को रिशेड्यूल मत कीजिए ना। हाँ मैम, अगर आप वहीं पर ही हो तो मैं एक काम करता हूँ ना, सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप वहीं पर ही मिल लो। ओके मैम, आप वहीं पर वेट कीजिए, मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके, साउंड्स ग्रेट। फिर हम उनका यहीं वेट कर लेते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक गॉड। क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है, रिशेड्यूल की बात कर दी थी, पर अच्छी बात यह है कि वो जो सर है ना, वो यहीं अपने गुड़गांव वाले साइड पे आ रहे हैं और हम तो यहीं पे ही खड़े हुए हैं। तो मैंने तो बोल दिया था कि हम गुड़गांव वाली साइड पे ही हैं, अगर सर को ठीक लगे तो वो हमारे साथ मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, तो अब क्या है, अब यहीं वेट कर लेते हैं सर का। सर आने वाले होंगे तो मीटिंग भी यहीं कर लेंगे। हेलो सर, इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा? सर आएंगे अपने हिसाब से, आप देख लो, आपको वेट करना है तो करो। ओके। यार सच में बहुत टाइम हो चुका है, और कितना टाइम वेट करें इनका, बताओ तुम। अरे तुम मुझे क्यों बोल रहा है? मुझे क्या पता, अब आ रहे होंगे अपने टाइम के हिसाब से। ये बड़े लोग हैं, अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। यह कहानी है उस किसान मसीहा की जिसने बोलना भी आवा था, दुश्मन पिछाड़ना भी आवा था, और दुश्मन पिछाड़ के कोण में लाना भी आवा था। अरे ये कौन है? सर होंगे। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी? अरे तो जिनका करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, करोड़ों की कंपनी हो सकती है, उनकी करोड़ों की गाड़ी नहीं हो सकती क्या? Get ready. I'm a king, but I bop with my saint. They call me a bad man, that's a good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your heads ring. अरे ये तो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड अजय है, जो कल खेत में मिला था। हाँ, बात तो सही है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आज की डेट में छोरा सबके स्टेट सांप है, गीत बसे मन में और छाप छोड़ा चेष्टा पे। हड्डी वाले रिम्मा की जो घूम रही है गुड्डी पूरी, जॉर्डन की पैंटा गला जच रही है हुड्डी पूरी। पॉलिटिशियन भी मारे थे पोलाइट बोले से, खुद सीएम भी बर्थडे पर बाइट बोले से। हमारी तगड़ी खुराक ले रे छोटे जी सा गात रहे, मार के ना बंदा भी मिठाई बांट दे, मारे ऐसे ऐसे बंजा गेल गहरे तालुकात। अजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो नहीं सर, आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि यहाँ खड़े किस लिए आप लोग, मेरा ही वेट कर रहे थे ना। यस सर, सॉरी सर। पर तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे हैं? याद है कॉलेज में मैंने क्या बोला था कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूँगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के दिखाऊँगा। और तुम लोगों ने उस वक्त क्या किया था? आशी थी तुम मुझ पर, बस वही है ये सब। सॉरी सर, वो कल जो आपको खेतों में काम करते हुए देखा तो गलत फहमी हो गई। वहाँ पता है मैं क्यों था? क्योंकि वहाँ उस ज़मीन और उस खेत से मेरी रूह जुड़ी है। चाहे मैं कितना ही सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन अपनी ज़मीन और अपने खेत को कभी नहीं भूल सकता। और तुम एक बात बताओ, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ बाप अगर उसे पाल पोस के बड़ा कर देता है, अगर वो कामयाब हो जाता है, तो क्या अपने माँ बाप को छोड़ देगा वो? नहीं ना। बस उसी तरह आज भी अपने खेतों में जाता हूँ मैं और अपने माँ बाप का हाथ बटाता हूँ काम में। और मान लो अगर जैसे तुमने सोचा मैं भले ही खेती ही कर रहा होता, तो भी तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे इस तरह बेइज्जत करने का। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और रहा किसानी वाला काम, ये तो सबसे बड़ा काम होता है। आई नो सर, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन आप डील के बारे में सोचिए ना, इसमें आपका भी प्रॉफिट है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि इस डील से मुझे प्रॉफिट हो गया या नहीं होगा है? मैं यहाँ तक इस तरह क्यों ही नहीं पहुँच गया, समझ गए? मैं जानता हूँ कि किन लोगों के साथ डील करने से प्रॉफिट होता है, और तुम वो दो लोग नहीं हो, उनमें बिल्कुल नहीं आते जो प्रॉफिट दें। है समझ में? और जो मैंने कल देखा वो सब देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ ये डील बिल्कुल नहीं कर सकता। अजय प्लीज प्लीज। ओ हेलो, वेट, डोंट कॉल मी बाय माय नेम, कॉल मी सर, ओके?
और हार जीता जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कल मुझे तुमसे मिलने के बाद ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये डील तो मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करनी। आया समझ में? सो यू जस्ट गेट लॉस्ट। वेट। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी खेत में खड़े हुए किसान को गलती से जज मत करना, क्योंकि किसान अपनी औकात कभी नहीं भूलता। मिट्टी से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कितना ही कामयाब हो जाए, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक बच्चा अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलता, उसी तरह एक किसान अपनी खेती और अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलता। बात सही है गलत दोस्तों कमेंट में बता देना। राम राम। हर्षद आया मेरी लाइफ। इसके पास खुद की कार भी है जो तूने देखी भी नहीं होगी, तेरी रेंज से बहुत ऊपर है। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबको बताया कि इस बार इस वीडियो में आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए। तो ये रहे वो गिफ्ट्स, ये ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच जो कि आपकी हो सकती है। तो गिव में पार्टिसिपेट करने के कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो भाई, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, वीडियो को लाइक कर लेना। तीसरा, आपको अच्छे से अच्छा कमेंट करना है। आपका कमेंट सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी 3 अच्छे कमेंट्स हो गए उनको मैं सेलेक्ट करूंगा। एक की जगह 2 कर सकते हो कमेंट। अगर एक पसंद नहीं आया, क्या पता दूसरा पसंद आ जाए। और हाँ, आपको अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और मुझे इस आईडी पे फॉलो करना है। ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, यहाँ फॉलो करके आपको स्टोरी लगा देनी है और मुझे टैग कर देना है। और जल्दी अगली वीडियो में विनर भी अनाउंस कर देंगे। तो भाई देर किस बात की, ट्राई करो, गिव में पार्टिसिपेट कर लो आप भी। हो सकता है कि विनर आप ही हो।